वो किसी ने कहा है ना, दुश्मन हो तो ज़रफ़ वाला हो, कम ज़रफ़ दुश्मन, खुदा दुश्मन को भी ना दे। अस्सलाम वालेकुम, रियल टॉक विद ज़ीशान के साथ मैं हूँ मोहम्मद ज़ीशान और आज का टॉपिक है बेहिसी। आपको याद होगा पिछले कुछ कुछ दिन पहले कराची में आग लगी थी, गुल प्लाज़ा में। क्या हुआ? अभी तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 70 से ज़्यादा लोग उसमें जाँ बहक हो गए, जो कि बेचारे ज़िंदा जल गए थे। सिर्फ़ पीपल पार्टी की जो नाकामी है, जो कि बेहिसी है, या फिर वही कह लें कि जो उनका सालों से जब से वो बनी है, जो उन्होंने करना होता है, खा लो, काम कुछ नहीं करना। और जब वोट मांगने की बात आएगी, कोई बात नहीं, हमारे पास कब्रें हैं ना, हम कब्रें दिखाएंगे, लाशें दिखाएंगे, वोट ले लेंगे। पहले भुट्टो की कब्र दिखाते थे, अब बेनजीर की दिखाते हैं। अब बेनजीर की जब थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी तो फिर उसके बाद कोई और शिकार ढूंढ लेंगे। इनको क्या है, इन्होंने कौन सा काम करना होता है, सिर्फ खा लिया, दुबई में पैसा शिफ्ट कर दिया और हराम कमा लिया, हराम के एसेट्स बना लिए, लेकिन अवाम को कुछ नहीं देना। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दुनिया का 5वां बड़ा शहर, ठीक है। और क्या है उसके अंदर, एक प्लाजे में आग लग गई, वो नहीं बुझाई गई। ऐसा हो सकता है? किसी दूर दराज इलाके में, किसी गांव में या किसी दूर फैक्ट्री में आग लग जाए, वो ना बुझाई जा सके, उसकी समझ आती है। आपको क्या लगता है, ये बस ऐसे ही हो गया? मतलब इतने बड़े शहर में, इतने बड़े प्लाजे में, जहाँ पे 1200 दुकानें थी, वहां पे आग लग गई और लोगों से निकला नहीं गया। दरवाजों पे ताले लगे हुए थे और जो अंदर फंस गए थे, वो जब फोन कर रहे थे बाहर वालों को, और वो कह रहे थे कि धुआं इतना खतरनाक है कि उनसे सांस नहीं लिया जा रहा। ये सिर्फ नॉर्मल चीज नहीं है। अब थोड़ा सा पीछे जाएं, आज से कुछ माह पहले कराची में एक वाकया हुआ था। मेन हॉल का ढक्कन नहीं था, तो बच्चा अपनी माँ के साथ शॉपिंग मॉल से निकला और वो बेचारा गटर में गिर गया और उसकी डेथ हो गई है। और कई घंटों तक तो उस बेचारे की लाश नहीं मिल रही थी, ठीक है। अच्छी खासी तनकीद हुई पीपल पार्टी पे कि जी ये करते क्या है। मेयर भी इनका है कराची का, और सिंध गवर्नमेंट तो 17 साल से है इनके पास ना, कुछ नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या हरकत की, पंजाब में एक वाकया हुआ। पाकिस्तान पंजाब का छोटा सा शहर है लिया, वहां पे एक गटर का ढक्कन गायब हुआ, उसमें भी एक बच्चा गिर गया, उससे भी उसकी डेथ हो गई। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये बस ऐसे ही हो गया था? आपको नहीं लगता कि जी ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए होता है? अब कुछ दिन पहले गुल प्लाजा में आग लगी, अच्छी खासी तनकीद हुई पीपल पार्टी पे, लोगों ने गालियां दी, बददुआएं दी, इनको झोलियां उठा उठा के बददुआएं दी। उसके बाद 2 दिन पहले क्या हुआ, लाहौर में एक प्लाजा में आग लगी। आपको क्या लगता है वो वैसे ही लग गई? वो तो अल्लाह का शुक्र है कि जी रेस्क्यू ने टाइमली उस पर रिस्पॉन्स किया, गवर्नमेंट खुद उसमें इन्वॉल्व हुई और उन्होंने जितने भी लोग फंसे हुए थे, तकरीबन 200 के करीब, उनको जिंदा सलामत वहां से बचा लिया और आग पे भी काबू पा लिया। और खुदा न खास्ता यहीं पे ये पीपल पार्टी की, अल्लाह ना करे पंजाब वालों पे इतना बुरा वक्त आए कि पीपल पार्टी इन पे हुक्मरानी करे। खुदा न खास्ता यहाँ पे पीपल पार्टी का कोई वजीर होता, वजीर आला होता, या फिर इनका मेयर होता, तो क्या होना था। वो जो 180-200 के करीब लोगों को हमने जिंदा बचाया रेस्क्यू वालों ने, उनमें से शायद आधे बचते। और बाद में इन्होंने दांत निकाल के दिखा देना था। उस दिन गुल प्लाजा में क्या हुआ, 24 घंटे के बाद तकरीबन मेयर कराची पहुंचा। वजीर आला को भी इतनी शर्म नहीं आई कभी उस पे कोई एक्शन ले सके। एक दूसरे पे डाल दो, एमक्यूएम पे डाल दो, ये प्लाजा कब बना था, ये इस दौर में बना था, इसकी इतनी मंजिलें इस दौर में हुई है, ये हो गया। अभी तो तुम 17 साल से हो ना, लाशों की सियासत करके, कब्रों के नाम पे वोट लेके सिंध के लोगों का इस्तेसाल कर रहे हो। जरा सी शर्म आती है, इतनी सी भी, कि तुम लोग चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। लाशों पे सियासत करवा लो तुम लोगों से, कब्रों के नाम पे वोट मंगवा लो, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है कुछ नहीं, आगे से बेशर्मों की तरह दांत निकाल के दिखा देते हैं। वो मेयर है, वो पता नहीं कैसे 2 नंबर तरीकों से लोगों को अगवा करवा के, और वो मेयर बना था जब वोटिंग होनी थी। और इसी तरह सिंध वाले हैं, सिंध के जो सीधे साधे लोग हैं, उनको अपनी कब्रें दिखा लो, उनसे वोट ले लो कब्रों के नाम पे। पंजाब के लोगों को ना रोजाना अपना सदका देना चाहिए।
कि जी इन लोगों से बचे हुए हैं। अगर खुदा ना खास्ता इन लोगों जैसी गवर्नमेंट होती पंजाब में, तो पंजाब का हाल बहुत बुरा होना था। तो इसलिए तो कह रहे हैं, मेन होल वाला वाक्य हुआ, बच्चा गिर गया, बच्चा शहीद हो गया, जहां बहक हो गया, उसकी लाश कई घंटों तक नहीं ये ढूंढ सके, इतनी एफिशिएंट गवर्नमेंट है। अच्छी खासी तनकीद हुई उससे टेंशन डाइवर्ट करवाने के लिए। क्या आपको लगता है कि जी बस कुदरती तौर पे लगिया वाला जो मेन होल का गटर था, गटर का ढक्कन था, वो गायब हो गया और उसमें भी बच्चा गिर गया और उसके बेचारे की भी डेथ हो गई। उसके बाद गुल प्लाजा में आग लगी, 70 से ज्यादा लोग जाँ बाक हो गए, उसमें शहीद हो गए। ठीक है, खरबों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया, 1200 दुकानें थी वहां पे। पीपल पार्टी पे तनकीद हुई कि 17 साल से गवर्नमेंट है, इवन कराची का जो मेयर है वो भी इन लोगों का है, खरबों रुपए इनको मिलते हैं हर साल, लेकिन आग बुझाने के लिए कुछ भी नहीं है। और उसके बाद 2 दिन पहले लाहौर में हो गया, लाहौर में प्लाजे में आग लगी। तो क्या ये कुदरती तौर पे लग गई थी? आप लोगों को नहीं लगता कि ये वो जो मेन होने वाला वाकया था वो भी अटेंशन डिवर्ट करवाने के लिए ये हरकत की गई, और अब और ये जो लाहौर वाले प्लाजे में आग लगी है ये भी कुछ इस तरह की हरकत होगी। इसलिए तो मैंने स्टार्ट में कहा था कि दुश्मन हो तो जरफ वाला हो, कम जरफ दुश्मन खुदा दुश्मन को भी ना दे। ये अपनी सियासत को और अपनी जो नाम निहाद गवर्नमेंट है उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कुछ माह पहले पंजाब में बात हुई थी कि जी मुख्तलिफ दरियाओं से नहरें निकाली जानी है। क्या हुआ था? वो खुफिया मीटिंग हुई थी वाने सदर में। वो सिंध के जो कौम प्रस्त है नाम निहाद, उन तक कैसे पहुंच गई? उनको किसने लीक कर दी? उन्होंने कौन सा एहतजाज शुरू कर दिया? एहतजाज शुरू करके सड़कों पे आ गए। पंजाब और सिंध के दरमियान जो तजारत हो रही थी, जो ट्रक आ जा रहे थे कराची पोर्ट पे, उनको रोक लिया। ये सारा ऐसे ही हो जाता है। अब कसूर आप लोगों का भी है कराची वालों। मुझे अफसोस है कि आपका नुकसान हुआ है। मुझे अफसोस है कि आपके पास कोई डेवलपमेंट नहीं है, आपकी सड़कें टूटी हैं, खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई हादसा हो जाए, किसी को एम्बुलेंस चाहिए वो टाइम से नहीं पहुंचती, कहीं पे आग लग जाए फायर ब्रिगेड टाइम से नहीं पहुंचता, और अगर पहुंच जाए तो उनके पास कभी पानी नहीं होता, तो कभी उनका डीजल नहीं होता, तो रास्ते में गाड़ियां बंद हो जाती। लेकिन कभी आपने खुद देखा है कि अगर पंजाब में नवाज लीग की गवर्नमेंट है और डेवलपमेंट होती है और खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए, कहीं पे कोई हादसा हो जाए, तो फौरन रिस्पॉन्स होता है। तो जब आपसे नवाज लीग वोट मांगती है, आप क्यों नहीं देते हैं? कराची वाले एमक्यूएम को दे देते हैं, जमात इस्लामी को दे देते हैं, और जो बाकी का सिंध वाले हैं वो पीपल पार्टी को दे देते हैं। कोई भी चीज हो जाए, पीपल पार्टी ने कराची का कुछ नहीं करना, क्योंकि जी कराची के शहरियों ने ना इनको वोट नहीं दिए, एमक्यूएम को दिए। और एमक्यूएम के पास कुछ आ गए तो उसने बाकी कराची के लिए, बाकी सिंध के लिए कुछ नहीं करना। क्योंकि क्योंकि अभी हमें तो सिर्फ कराची वालों ने वोट दिए हैं, बाकी सिंध वालों ने कौन सा दिए? इन्होंने ऐसे ही आपस में लड़ते रहना है और नुकसान आपका होना है। तो नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई एमक्यूएम वाला महाजर के नाम पे वोट मांगने आए, तो उसके मुंह पे लानत भेजनी है आपने। कोई पीपल पार्टी वाला बेनजीर की कब्र दिखाए, भुट्टो की कब्र दिखाए, तो आपने उसके मुंह पे 2 दफा लानत भेजनी। और फिर आपने याद करना है कि आपके मुश्किल वक्त में इन लोगों ने आपके लिए क्या किया। और फिर आपने पंजाब की तरफ देखना है। अगर आपका कोई रिश्तेदार रहता है या आप वैसे हम सब भाई हैं, तो पंजाब में देखना है कि पंजाब में खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो क्या वहाँ की गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्स करती है। आज से चंद साल पहले मरी में बर्फबारी हुई थी, लोग बेचारे गाड़ियों के अंदर दब के जाँ बाक हो गए। पिछले 2 से 3 दिन में मरी में तकरीबन 24 साल का रिकॉर्ड टूटा है, इतनी बर्फबारी हुई है। आपने सुना है कोई एक बंदा बेहोश भी हुआ? गवर्नमेंट एक्टिव है, वहाँ के सारे अदारे एक्टिव हैं, पंजाब गवर्नमेंट के वजीर वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो खुद साथ काम करवा रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, और अगर बर्फबारी हो रही है तो रास्ते क्लियर करवा रहे हैं। बस यही फर्क होता है। सबको पता है कि अगर कोई गवर्नमेंट में आता है तो वो काम करने के लिए आता है। जो काम नहीं करना उन्होंने बस सिर्फ महाजर के नाम पे सियासत कर लो, कब्रों के नाम पे सियासत कर लो, किसी कैदी को छुड़वाने के नाम पे सियासत कर लो, लेकिन लोगों को कुछ ना दो।
और सिर्फ एक छोटी सी गाली निकाल दो, पंजाब खा गया, पंजाब खा गया। पंजाब कहाँ से खा गया? खा तुम खुद गए हो, खुद खा लिया है। अपने लोगों को, मासूम लोगों को, उनके जहनों में ये डाल दिया कि पंजाब खा गया। अगर पंजाब खा रहा होता तो ये जो पंजाब में खुदा ना खास्ता जब भी कोई हादसा होता है या हादसे से पहले चीजें कंट्रोल कर ली जाती हैं, तो वो कैसे करते हैं फिर, अगर उन्होंने खा लिया होता तो? पैसा सबके पास है, मसला सिर्फ नीयत का है। प्रायोरिटी अगर करप्शन हो तो डेवलपमेंट नहीं होती, और अगर प्रायोरिटी डेवलपमेंट हो तो फिर करप्शन के लिए पैसा नहीं मिलता। तो जब पीपल पार्टी की प्रायोरिटी ही खाना पीना है, कुछ लोगों को कुछ नहीं देना, बस इनको पता है कि जी कोई बात नहीं, 5 साल बाद जब वोट लेने जाएंगे कोई ना कोई कबर दिखा देंगे, भुट्टो के नाम पे ले लेंगे शहीद, बेनजीर कह देंगे, लोगों ने, मासूम लोगों ने हमारी बातों में आ जाने। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे, आपने इन कम जरफों की बातों में नहीं आना। कबर के नाम पे वोट मांगेंगे, 2 दफा लानत भेजनी है। महाजर के नाम पे वोट मांगेंगे, 1 दफा लानत भेजनी है। किसी कैदी को छुड़वाने के नाम पे वोट मांगेंगे, 4 दफा लानत भेजनी है। इनको कहना हमारे लिए क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम लोगों की 13 साल से 17 साल से गवर्नमेंट है, किसी की केपी के में है तो किसी की सिंध में है, हमारे लिए क्या किया? हमारे लिए कौन सी डेवलपमेंट है? हमारा कोई बीमार होता है तो हमें पंजाब के हॉस्पिटल में क्यों लेके जाना पड़ता है? हमारे बच्चों को पंजाब की यूनिवर्सिटियों में जाके क्यों पढ़ना पड़ता है? अगर हम सिंध से या केपीके से पंजाब के अंदर दाखिल हो तो हमें क्यों लगता है कि जी हम किसी डेवलप्ड कंट्री में आ गए, हम किसी यूरोप में घूम रहे हैं। वहाँ पे इतनी साफ सुथरी सड़कें, इतना सफाई का निज़ाम है, डेवलपमेंट है, खुदा ना खास्ता कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, सब कुछ अच्छा है। उम्मीद है मेरे भाइयों को, सिंध वालों को, पठान भाइयों को, बलोची भाइयों को समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर, शायद 3 साल बाद 2029 में इलेक्शन होगा, तो फिर देखते हैं कि आप लोग नवाज लीग को मौका देते हो, और उनको मौका देते हो कि वो आप लोगों की खिदमत करें, और जैसा पंजाब साफ सुथरा और डेवलप है वैसे ही वो सिंध को, केपीके को और बलोचिस्तान को भी करें। अल्लाह हाफिज।